नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेंद्र यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी योद्धा मैथ्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस जो आपको अच्छे लगेंगे और आप आशा करता हूँ ये पेपर में आएंगे तो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है चोर पुलिस कॉन्सेप्ट के सवाल पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आपको एक आसान कॉन्सेप्ट से लिख के दिखाऊंगा जिसे आप आसानी से कर सकें। चोर पुलिस का ये सवाल कराने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम बना के समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से सवाल समझ में आए। एक चोर एक पुलिस वाले से 200 मीटर की दूरी पर है। जैसे ही वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उसने कहा कि एक चोर ये पुलिस वाला है और ये चोर है, दोनों के बीच की दूरी मुझे कितनी दे रखी है सवाल में? 200 मीटर। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है 200 मीटर। एक एक लाइन पढ़ेंगे और सवाल को पढ़ते चलें। जैसे ही वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, चोर 18 किलोमीटर की चाल से चोर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है और पुलिस वाला उसको पकड़ने के लिए 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जाहिर सी बात है, पुलिस वाले को ज्यादा स्पीड से भागना पड़ेगा तभी वो चोर को पकड़ पाएगा। भागता है, जब ये भागना शुरू कर देते हैं तो 21 किलोमीटर की चाल से पुलिस वाला भागता है। तो बताइए पुलिस वाला कितनी दूरी चलकर चोर को पकड़ लेगा? यहाँ पे टाइम समान है दोनों का। जब जब टाइम समान होगा तो ये डी प्रोपोर्शनल एस होता है। ठीक है, ये जो रेशियो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो को सॉल्व कर लेंगे, ये 3 से काट देंगे इसको, 3 सत्ते 21 और 3 18। दोनों का डिफरेंस आ जाएगा एक रेशियो का। यहाँ पे देखो ये एक रेशियो का डिफरेंस आ गया, 1 रेशियो। लेकिन मुझे सवाल में दे कितना रखा है? 200। जब यहाँ पे मुझे 200 दे रखा है और मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? 200 का, क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए कितना? 200। सवाल में उसने मुझसे पूछा तो बताइए पुलिस वाले द्वारा कुल कितनी दूरी तय की? तो मैं यहाँ पे 200 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1400 मीटर। पुलिस वाला 1400 मीटर की दूरी चलकर चोर को पकड़ लेगा। यदि यहाँ पे ये पूछता है कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा तो यहाँ पे मैं 200 का गुणा करता। चोर पकड़ा जाता 1200 मीटर की दूरी पर, तभी तो ये बीच वाली जो डिस्टेंस है वो पुलिस वाला एक्स्ट्रा तय करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की इतनी डिस्टेंस तो पहले से दे रखी थी। इस सवाल को आप नोट करो, फिर देखो अगला एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी टाइप। तो मैं आपको ये दूसरा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था, वैसे ही होगा। एक चोर एक पुलिस वाले से 100 मीटर की दूरी पर है। जैसे ही वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, चोर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस वाला 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। तो बताइए पुलिस वाला कितनी दूरी चलकर चोर को पकड़ लेगा? रेशियो से करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम समान है तो ये डी प्रोपोर्शनल एस हो जाएगा हमारा। अब ये जो पुलिस वाला है इसकी चाल हमें कितनी दे रखी है? 23 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो थीप है इसकी चाल हमें कितनी दे रखी है? चोर की चाल हमें सवाल में दे रखी है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेशियो सॉल्व नहीं होंगे तो इनमें सीधे ही डिफरेंस निकाल लेते। दोनों में कितने का डिफरेंस है? ये 2 रेशियो का। मुझे कितने का चाहिए? मुझे चाहिए 100 का, क्योंकि सवाल में दे रखा है 100 मीटर की दूरी पर है। तो हम यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? ये 100 हो जाए, 50 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा 100 करने के लिए। और सवाल में पूछा पुलिस वाला कितनी दूरी चलकर, तो मैं 50 का ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1150 मीटर दूरी चलकर पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। सवाल का आंसर यही होगा। यदि सवाल में पूछता कि चोर कितनी दूरी चलता तो मैं इस 50 का मल्टीप्लाई यहां कर देता और जो आता वही दूरी आंसर होता है इसका, क्योंकि सवाल में पूछा उसने पुलिस वाला कितनी दूरी चलेगा तो ये 1150 मीटर की दूरी चलकर चोर को पकड़ लेगा। इस सवाल को आप अपने नोट्स में नोट्स कर सकते हैं। दोस्तों देखो, मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन चोर पुलिस कॉन्सेप्ट पर, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, फिर रेशियो से उसको करने की कोशिश करेंगे। एक चोर 400 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है। अब जाहिर सी बात है, जब चोर भागेगा तो पुलिसकर्मी की स्पीड उससे ज्यादा तेज रही होगी। पुलिसकर्मी ने तुरंत 18 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा किया
और चोर को पकड़ लिया। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसने हमसे डिस्टेंस पूछी किसकी है? चोर की। तो जब जब टाइम समान होता है तो डी प्रोपोर्शनल एस होता है। ये दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम रेशियो में लिखने की कोशिश करेंगे। पुलिसमैन की चाल कितनी है मेरे पास? 18 किलोमीटर। और थीप की कितनी है यानी चोर की? 16 किलोमीटर। अच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 400 मीटर का। तो यहां डिफरेंस कितने का है? 2 रेशियो का। मुझे चाहिए कितने का? 400 का। तो यहां पे मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? जब मैं 200 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो 200 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा, क्योंकि मुझसे किसकी दूरी पूछी है? चोर की। तो मैंने 200 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। अच्छा, ये बोल रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा कुल तय की गई दूरी। तो चोर द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 3200 मीटर। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इसे आप अपने नोट्स में नोट करते चले और फिर मैं आपको इस टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन कराने की कोशिश। 3200 मीटर। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इसे आप अपने नोट्स में नोट करते चले और फिर मैं आपको इस टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँ। देखिए, आपके सामने ये है दूसरा प्रश्न। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक चोर 1250 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी तुरंत 10 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा किया और चोर को पकड़ लिया। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। ये भी पिछला सवाल जो मैंने कराया बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है। अभी मैंने आपको बताया जब भी टाइम समान होगा तो डी प्रोपोर्शनल एस हो जाएगा। डी प्रोपोर्शनल एस। अब हम इसको रेशियो से लिख देंगे। पुलिस वाले की चाल मेरे पास कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा रेशियो से। और चोर की कितनी है मेरे पास? थीप की है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप रेशियो को सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लें। 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 2 से ये कट जाएगा 4 बार। अच्छा, ये एक रेशियो का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा एक रेशियो का मान? डिफरेंस यहाँ पे आ गया 1 रेशियो। लेकिन हमें सवाल में दे क्या रखा? हमें सवाल में दे रखा है 1250 मीटर की दूरी से देखते हैं ये एक दूसरे को। यहाँ पे मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? तो 1250 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा और 1250 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा क्योंकि मुझसे चोर की दूरी पूछी गई है। जब हम 1250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, 20, 2, 0, हासिल 1। ये 5000 मीटर हो जाएगा। हो सकता है ये 5000 मीटर भी लिखा हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये 5 किलोमीटर भी दे सकता है। तो आंसर दोनों ही हो सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे। यदि हमको 5000 मीटर दिखेगा तो हम मीटर में लगाएंगे, नहीं तो हम 5 किलोमीटर में लगा के इसका आंसर दे देंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चनों को करने में। आप इसे नोट करें अपने नोट्स पर, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।